गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी जो आज का जो टॉपिक है मेरा, जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका, पैरामेट्रिक फॉर्म। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ना है। कौन सा फॉर्म पढ़ना, पैरामेट्रिक फॉर्म। जो हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। जो ये डिफ्रेंसिएशन ये ऐसा है ना, जो बाई का भी फंक्शन रहेगा और x का भी रहेगा। पहले क्या था कि बाई x में रहता था फंक्शन, ठीक। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ बाई का भी फंक्शन रहेगा, x का भी फंक्शन रहेगा, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट रहेगा। बाई का फंक्शन अलग है, मतलब वो रिस्पेक्ट में रहेगा थीटा में, तो x में भी थीटा में रहेगा। किस में रहेगा, x थीटा में है तो बाई भी थीटा में होगा, और x अगर t में है तो बाई भी t में होगा। बाई अगर अल्फा में है तो x भी क्या होगा, अल्फा में होगा। इधर क्लियर। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया कैसे इसको सोल्व करेंगे। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इधर क्लियर। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे देखिएगा। जैसे कोई बाई का फंक्शन है एफ थीटा। क्या फंक्शन, एफ थीटा। टी भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, चलेगा। इसको एफ टी भी बोल सकते हैं, एफ माने एफ अल्फा भी बोल सकते हैं, एफ बीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स होगा ना, वो जी थीटा हो सकता है, जी टी हो सकता है, जी अपन को अल्फा हो सकता है, जी बीटा हो सकता है। इतना क्लियर। मतलब अगर वो थीटा है, ए भी थीटा होगा, ए टी है एफ जी टी भी टी होगा, एफ अल्फा है तो जी भी अल्फा होगा, एफ बीटा है तो ए, मतलब बाई वाला अगर जितना है ना उतना ए भी होगा। इसका मतलब ये जब डी वाई जब डी एक्स निकालेंगे ना हम, तो डी एफ थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा डी जी थीटा बाई कितना, डी थीटा, यानी एफ डैश डी थीटा बाई जी डैश थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर एफ टी था तो एफ डैश टी होता, जी डैश टी होता। यहाँ पर एफ डैश अल्फा होता, यहाँ पर जी डैश अल्फा होता, यहाँ पर एफ डैश बीटा होता, यहाँ पर जी डैश बीटा होता। देखिए माने एफ और जी, माने अगर वाई है और एक्स है तो दोनों को फंक्शन मेरे को सेम होना चाहिए। टी है तो टी में, थीटा है तो थीटा में, बाई है तो बाई में तो होगा नहीं, माने अल्फा है तो अल्फा में, बीटा है तो बीटा में, गामा है तो गामा में चलेगा। देख क्लियर। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देख लीजिए, मतलब मेन जो मेरा फार्मूला है क्या है, जो डीवा बाई जो डी एक्स होगा, मेन फार्मूला डी बाई वाई कितना, डी थीटा अपॉन डी एक्स वाई कितना, डी थीटा। ये मेरा मेन फार्मूला है। मतलब एक्स का फंक्शन में अलग डिफ्रेंसिएशन करो, बाई का फंक्शन को अलग करो, विथ रिस्पेक्ट टू दोनों का एक्स और बाई का सेम रिस्पेक्ट होना चाहिए। थीटा है तो थीटा में, अल्फा है तो अल्फा में, बीटा है तो बीटा में बनाएंगे। इधर क्लियर। क्वेश्चन पे ज़्यादा चलेगा, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे क्वेश्चन में रहेगा, सुनिएगा, कहेगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है वाई इजकल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, और एक्स क्या है, एक्स मेरा वाई एक्स मेरा ए 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, क्या है, इतना है, ठीक है। इसका मतलब हमको पहले जब डीवा वाई डी एक्स निकालना होगा, तो पहले हमको डीवा वाई डी थीटा निकालना होगा, और फिर कितना, डी एक्स वाई डी थीटा निकालना होगा। इधर क्लियर। चलते हैं आगे। यानी डीवा वाई डी थीटा मतलब डी वाई कितना है, ए थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कितना, डी थीटा अपॉन डी ए 1 माइनस कॉस थीटा बाई कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। यानी ए बाहर कर देंगे तो डी थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ए डी 1 माइनस कॉस थीटा बाई कितना हो जाएगा, डी थीटा। यहाँ से ए कैंसिल कर दिए, यानी जो डीवा बाई जो डी एक्स होगा, समझिएगा, डी थीटा बाई कितना, डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई कितना, डी थीटा अपॉन डी 1 थीटा माइनस कितना, डी कॉस थीटा अपॉन कितना, डी थीटा।
यानी जो डीवा बाई जो डी एक्स हो जाएगा, याद रखिएगा 1 माइनस साइन का क्या होता है कॉस थीटा अपॉन 0 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। इधर क्लियर, ये मेरा आ गया। यानी यहां पर जो डीवा बाई डी एक्स निकला मेरे को क्या निकला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा। इधर क्लियर। पहले मैंने क्या किया, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला एक वाई वाला को, फिर एक्स वाला को निकाल दिया, वैल्यू को निकाला, फाइंड किया, सब्स्टिट्यूट किया, रख दिया। अब चलता हूँ यहाँ पर जो डीवा बाई जो डी एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा अपॉन कितना, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हाफ एंगल में। क्यों, कैंसिल आउट होगा, ए 2 से 2 चला जाएगा, ए साइन से साइन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा साइन थीटा बाई 2। यानी जो डीवा बाई डी एक्स हो जाएगा कितना साइन थीटा बाई 2 अपॉन कितना कॉस थीटा बाई 2। यानी डीवा बाई जो डी एक्स होगा क्या बन जाएगा टेन थीटा बाई 2। यही मेरा बन जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया डीवा बाई डी एक्स को निकाला। यहाँ पर क्या निकाला, डीवा बाई डी एक्स को निकाला। किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन था, थीटा के रिस्पेक्ट में था। हमने क्या किया, y को अलग डिफ्रेंशिएट किया, x को अलग किया, ऑपरेट किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, आ गया मेरे को। देख क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन है कि इफ x इजकल टू a से q थीटा और y इजकल टू a tan q थीटा, देन फाइंड करना है, क्या करना, फाइंड डीवा बाई डी एक्स एट थीटा इजकल टू पाई बाई 3 पर। क्या करना है, थीटा इजकल टू हम लोग को पाई बाई 3 पे करना है। इसका मतलब हमें जब डीवा बाई डी एक्स निकालेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, डीवा बाई कितना डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई कितना डी थीटा को फाइंड करना होगा। क्लियर। चलिए, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो मैंने पहले आपको अलग अलग करके बताता हूँ। एक्स को निकालता हूँ पहले, कितना एक्स है, ए से कितना है थीटा है, तो डी एक्स बाई कितना डी थीटा निकालता हूँ। यानी ए डी सेक क्यू थीटा बाई कितना हो जाएगा डी थीटा, यानी ए डी सेक क्यू थीटा बाई कितना डी सेक थीटा इंटू कितना हो जाएगा डी सेक थीटा बाई कितना डी थीटा। यानी डी एक्स बाई कितना डी थीटा जो होगा ए इंटू 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। इधर क्लियर, इधर क्लियर है ना। अब यहाँ पर ए मेरा निकल गया फर्स्ट इक्वेशन, क्या निकल गया फर्स्ट। एक्स के जो था वो थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड किया, क्या किया थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लिया। अब चलता हूँ किसका, इसका y का, तो y मेरे को कितना है ए tan क्यू थीटा है ना। तो इसका मतलब ए भी डी वाई कितना निकलेगा डी थीटा निकलेगा। तो ए डी, क्यों ए मेरे को कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो बाहर होता है, क्या होता है बाहर, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, हम लोग क्या करेंगे बाहर करेंगे। यानी कि डी कितना बाई कितना हो जाएगा डी थीटा, यानी ये थीटा के रिस्पेक्ट में तो है बट पावर के में है, तो पावर में अलग अलग करेंगे। यानी ए डी टेन कितना क्यू बाई कितना डी टेन थीटा इंटू कितना हो जाएगा डी टेन थीटा बाई कितना डी थीटा। यानी जो डीवा वाई जो डी थीटा होगा यानी ए इंटू 3 टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं डीवा वाई डी एक्स। अब डीवा वाई डी एक्स फार्मूला ऑपरेट करते हैं, तो डीवा वाई कितना डी थीटा अपॉन कितना डी एक्स वाई कितना डी थीटा। ए मेरे को कितना हो गया सेकंड, ए मेरे कितना हो गया फर्स्ट। इधर क्लियर, वैल्यू रखते हैं। डीवा वाई डी एक्स कितना डीवा वाई डी थीटा कितना है 3 ए है टेन कितना क्यूब थीटा इंटू कितना सेक स्क्वायर थीटा। इधर क्लियर, अपॉन यहाँ देखिए एक्स वाला कितना है 3 ए, देखिए ये दोनों मिल गया कांस्टेंट है, तो 3 ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये है देखिए
ए tan स्क्वायर होनी चाहिए ना जी, ए tan स्क्वायर होगा, क्यूब कैसे होगा, है ना। वैल्यू रखते हैं, ए सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, ए tan से tan खत्म, एक tan बचेगा यहाँ पर, ए 3 से 3 खत्म, 3 से, यानी क्या बचा मेरे को, डी वाई डी एक्स क्या बचा, tan थीटा अपॉन कितना सेक थीटा, यही बचा। वैल्यू रखते हैं, डी वाई डी एक्स एट एक्स इजकल टू कितना है, मैंने थीटा इजकल टू कितना है, बोलिए थीटा इजकल टू बताइए, थीटा इजकल टू पाई बाई कितना है 3, इजकल टू कितना हो गया बताइए, ये तो साइन थीटा बाई कितना, एक सेक थीटा एंड टू कॉस थीटा, ये तो खत्म हो जाएगा, तो साइन थीटा, साइन कितना पाई बाई कितना 3, इसका मतलब पाई बाई 3 का मतलब tan पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, बोलिए √3/2। यानी इस फंक्शन का पैरामेट्रिक फॉर्म में रेट ऑफ चेंज जब निकाला तो इतना इक्वल टू √3/2 आया। कब, जब मेरे को थीटा पाई बाई 3 है, तो देख क्लियर, समझ में आया या नहीं आया। देखा मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर ये बंदा को लाया, ये बंदा को, इधर क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको ऑपरेट करना है डी बाई डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, दोनों को सोल्व करेंगे, आ जाएगा मेरे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो समझिएगा, जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू इफ तो रहेगा ही, y इक्वल टू e टू दी पावर साइन 2t है और x इक्वल टू e टू दी पावर कॉस 2t है। निकालना क्या है, देन निकालना है कि जो डी वाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, डी वाई डी एक्स होगा वो क्या होगा। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया। तो डी वाई जो डी टी है, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी ई साइन 2t अपॉन डी, देखिए ई का फंक्शन अब फंक्शन में जाएगा, तो यानी ये साइन कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, डी साइन 2t अपॉन कितना dt जाएगा, यानी साइन का तो e टू दी पावर का माने फंक्शन का वही हो जाता है, क्या होता है वही हो जाता है, इनटू साइन का क्या हो जाएगा, इसका अपन को ये फंक्शन है तो 2 मल्टीपल साइन का कितना हो जाएगा cos 2t हो जाएगा। इधर क्लियर, समझ में आया। यानी डी वाई डी टी मेरे को निकल गया, क्या निकल गया 2 cos 2t क्या निकला e टू दी पावर साइन 2t, ये मेरा फर्स्ट बन गया। सेकंड x इक्वल टू e टू दी पावर cos 2t है, तो dxy कितना dt है, तो d e टू दी पावर cos 2t बाई कितना d cos 2t इंटू कितना d cos 2t अपॉन कितना हो जाएगा dt होगा। इतना मैंने निकाला। अब इसका जो dxy जो dt होगा, इसका तो वही छपेगा, इसका तो मतलब ही नहीं है, इसका से जिसके आगे c माइनस देता है, t का कोफिशिएंट 2 है और cos का साइन 2t हो जाएगा। यानी जो dxy जो dt होगा, dxy जो dt होगा वो -2 cos 2t इंटू e टू दी पावर cos 2t हो जाएगा। इधर क्लियर, इतना हो जाएगा। ये मेरा कितना बन गया, सेकंड बन गया मेरे को यहाँ पर, क्या बन गया सेकंड। दोनों को क्या करूँगा, दोनों को मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, दोनों को क्या करता हूँ सोल्व करता हूँ, दोनों को क्या करता हूँ अपन को यहाँ पर सोल्व करता हूँ। तो जब सोल्व करेंगे ना यहाँ पर, तो डी वाई डी एक्स जो हो जाएगा मेरे को यहाँ पर, समझिएगा डी वाई कितना डी टी अपॉन डी एक्स वाई कितना डी टी, जो डी वाई डी एक्स है यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, वैल्यू रखते हैं, ये वाई वाला एक टर्म है, तो 2 cos 2t e टू दी पावर साइन 2t हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 cos 2t इंटू e टू दी पावर cos 2t हो जाएगा। यही होगा ना, देखिए तो
साइन का इतना है, इसका आया मेरा साइन का कॉस, दोनों पर साइन ही है क्या? नहीं, एक तो इसका कॉस का, इसका साइन का कॉस होगा। ये जब अपन को है तो यहाँ पर साइन होगा ना, गलती हो रहा है भाई, यहाँ पर माइनर मिस्टेक है आपका, है ना, वही कर रहा हूँ जी। साइन कितना हो जाएगा? 2t। चलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? साइन 2t हो जाएगा। नहीं, बाई वाला ठीक है जी, बाई वाला ठीक है, एक्स वाला गड़बड़ है, इसको गड़बड़ करो। क्या है? साइन कितना है? साइन 2t, 2 से 2 खत्म करो, ये बंदा तो नहीं जाएगा, तो डी वाई जो dx हो जाएगा ना, डी वाई dx क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन कितना? माइनस कॉट 2t हो जाएगा। ये दोनों देखो, ये माइनस वगैरह बतना हो गया, और यू डी पावर साइन 2t माइनस कॉस 2t हो जाएगा। यही मेरे को आंसर हो जाएगा। डी वाई dx अपन को निकालना होगा। तो t का फंक्शन था, t में मैंने ऑपरेट किया, अलग अलग dx बाई dt किया, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया? सोल्व किया, आ गया मेरे को। इधर क्लियर? समझ में आ रहा है भाई? चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आगे जो क्वेश्चन है समझिएगा आगे का। जैसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है, और x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा है। ठीक है, निकालना है क्या? डी वाई dx निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई dx निकालना है अपन को। क्या निकालना है? डी वाई dx निकालना है। इधर क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो बताइएगा आप, है ना। तो ऐसे अपन को सोल्व करना है। देखते हैं क्या क्या आता है यहाँ पर, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर या वैल्यू को नहीं सब्स्टिट्यूट करने पर। इधर क्लियर? यानी पहले हमको यहाँ से क्या निकालना होगा? डी वाई कितना? डी थीटा, यानी डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा हो जाएगा, माइनस डी साइन 2 थीटा अपॉन कितना? डी थीटा होगा। चलेगा? बताइए, साइन का क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है थीटा, माइनस 2 साइन कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। होगा? देखिएगा, जो मैं आप कर रहे हैं वही कर रहा हूँ मैं। अब एक्स का चलते हो, एक्स कितना है मेरा? कॉस थीटा माइनस, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, डी वाई dx है, डी वाई डी थीटा है, समझिएगा। एक कॉस थीटा, कॉस कितना? 2 थीटा है। समझिएगा कैसे ऑपरेट करते हैं जो इसको, यानी dx वाई कितना? डी थीटा करना पड़ेगा, तो डी कॉस थीटा डी थीटा माइनस डी कॉस 2 थीटा अपॉन कितना? डी थीटा। कॉस का कितना? साइन होता है, माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये मेरा निकला क्या? dx बाई डी थीटा। ठीक, क्वेश्चन कैसे रहेगा? कैसे रहेगा सोचिए आप थोड़ा सा। क्वेश्चन है जो कैसे रहेगा मैं वो बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन समझिएगा, है ना। क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखिए। डी वाई dx निकालना है तो क्या करना होगा? डी वाई डी थीटा अपॉन कितना? dx वाई कितना? डी थीटा। चलेगा? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। डी वाई डी थीटा कितना है? ये मेरा सेकंड हुआ ना, ये मेरा सेकंड हो गया है। ये है मेरा कॉस थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। इधर क्लियर? अपॉन यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इधर क्लियर? दोनों को ऑपरेट करते हैं, यानी डी वाई जो dx फाइनल जो मेरा रिजल्ट आने वाला है इसको ब्रेक कर दो। कॉस थीटा माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? हम साइन 2 थीटा को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, है ना। इसका जो डिफ्रेंसिएशन साइन के करेंगे, यहाँ पर तो गलत है आपका जी, कॉस होना चाहिए ना। ये साइन का कितना होता है? कॉस 2 थीटा हो जाएगा। वही कर रहा हूँ, कहाँ मिसिंग कर रहे हैं आप? यहाँ भी ऑपरेट करने में दिक्कत हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा 2 थीटा। ठीक, अपॉन यहाँ पर ये सही है, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, है ना।
देखो यहाँ साइन में है, यहाँ कॉस में है, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया, सोल्व कर दिया। चलिए अब यहाँ पर कुछ कॉमन समान ले लें क्या, देखें कॉमन समान आने से कुछ फायदा है मेरे को। कॉस थीटा नहीं, ये भी कर सकते हो, इतना भी रख सकते हो आप, इतना भी रख सकते हो, ब्रेक करने पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा है, तो यानी कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यही हो जाएगा अपन को, क्या हो जाएगा, यही आपका सोल्व करने पर आ जाएगा मेरे को। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया या नहीं है तो बताइएगा, पक्का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म का। एक्स इक्वल टू क्वेश्चन है कि ई टू दी पावर साइन इनवर्स रूट थीटा और वाई इक्वल टू जो है ई पे पावर कॉस इनवर्स रूट थीटा है। ठीक है, क्या है, रूट थीटा है, नहीं रूट नहीं है, सिर्फ थीटा है जी, थीटा है सिर्फ। ठीक है, अगर मेरा ऐसा रहे क्वेश्चन, समझिएगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, देखो एक मेथड दो तरीका से बनेगा, या तो अपन फंक्शन ऑफ फंक्शन कर देंगे, क्या कर देंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन पे ब्रेक करेंगे, नहीं तो क्या करो, डी वाई तो डी एक्स ही निकालना है अपन को। यहाँ देखिए एक्स वाई को मेथड वन निकाल दो, प्रोडक्ट करते हैं तो ई साइन इनवर्स थीटा इंटू ई कॉस इनवर्स थीटा होगा। बताइए अगर दो नंबर ये और ए क्या है, नंबर प्रोडक्ट में है तो उसका पावर क्या चला जाता है, सेम है, जैसे पढ़ा है ना, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एम, तो ए टू दी पावर कितना एम प्लस एन हो जाता है, होता है। तो यहाँ पर भी एक्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा, होगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा जो होता है वो π/2 होता है, क्या होता है, π/2 होता है, यानी एक्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर कितना π/2। देखो ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आएगा मेरे को, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है, कांस्टेंट का क्या हो जाता है, बोलिए बाबू, जीरो हो जाता है, यानी ए यू और इंटू भी पे चलेगा, तो यानी एक्स को छोड़ा तो वाई को पकड़ा और वाई को छोड़ा तो एक्स को पकड़ा, यानी डी ई टू दी पावर कितना π/2, यानी एक्स डी वाई कितना डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इजकल टू कितना 0, यानी एक्स डी वाई डी एक्स इजकल टू कितना होगा माइनस वाई, यानी जब डी वाई डी एक्स निकालेगा तो इसका माइनस वाई वाई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये मेथड वन हुआ, हमने क्या किया, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन लगा दिया, लगाने के बाद यहाँ पर ई इंटू भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ई इंटू भी पर एक्स वाई को प्रोडक्ट कर दिया, क्लियर। तो ऐसे भी हम लोग इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, कैसे, जो बताया अभी। तो चलते हैं आगे, मेथड 2, ये मेथड कितना था, मेथड 1 है। अब मेथड 2 चलाता हूँ, जो बेसिक फंक्शन से एक्स इक्वल टू कितना है यहाँ पर, ई इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, तो डी एक्स वाई कितना डी थीटा करेंगे, तो डी इंटू पावर साइन इनवर्स कितना थीटा बाई कितना डी साइन इनवर्स थीटा इंटू कितना हो जाएगा, बोलिए 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 बोलिए, डी साइन इनवर्स थीटा बाई कितना डी थीटा चलेगा, यानी ये तो मंजूरी खुदा, इसका तो कोई चेंज नहीं होता है, कसम खा के रखा है, इंटू साइन इनवर्स का क्या, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है, यानी जो डी एक्स वाई जो डी थीटा हो जाएगा, बताइएगा डी थीटा जो हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ई टू दी पावर साइन इनवर्स थीटा बाई रूट ओवर 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट बन गया। सेकंड बाई मेरे को कितना है, बाई बाई कितना गया, ई टू दी पावर कॉस इनवर्स थीटा, कितना है, कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। तो जब डी बाई डी थीटा निकालेगा यहाँ से, तो डी ई टू दी पावर कॉस इनवर्स थीटा बाई कितना डी कॉस इनवर्स थीटा इंटू कितना डी कॉस इनवर्स थीटा बाई कितना डी थीटा, क्लियर। अब यहाँ पर ऑपरेट करना है अपन को कि जो डी बाई जो डी थीटा है, याद रखिएगा, इसका तो वही हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना थीटा, इसका माइनस रूट ओवर 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यानी डी वाई जो डी थीटा होगा माइनस रूट ओवर ई टू दी पावर
कॉस इनवर्स थीटा बाई रूट ओवर 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा। डी वाई कितना डी थीटा अपॉन डी एक्स वाई कितना डी थीटा। ठीक है, चलिए रखिए वैल्यू सबका। डी वाई डी एक्स, डी वाई कहाँ पर है, डी वाई डी एक्स कहाँ निकाला, वहाँ निकाला। तो माइनस ई टू द पावर कॉस इनवर्स थीटा बाई रूट ओवर 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या है ई टू द पावर साइन इनवर्स थीटा बाई रूट ओवर 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ए थीटा स्क्वायर कैंसिल आउट। ई टू द पावर कॉस इनवर्स थीटा क्या है, वाई है, क्या है वाई है, माइनस एन वाई वाई, और ए वाला बंदा क्या है साइन इनवर्स, ई साइन इनवर्स एक्स। यही मेरे को आंसर हो जाएगा। ए मेथड 1 हुआ जो इजी है। जैसे ही अपन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल लगाया, प्रोडक्ट किया, आगे आंसर। ए क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन में थीटा का अलग निकाला एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में निकाला, थोड़ा सा लफड़ा कर दिया इसने, कैलकुलेशन ज़्यादा कर दिया। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइए। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है जेई मेन के 15 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये कितने सेकंड में हो जाएगा, 15 सेकंड में 4 बिट, मतलब खत्म कर देंगे, भूल जाएगा। ये कि डिफ्रेंसिएशन भी था, कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट जैसे ही आया ई इंटू भी पे लगाया, ये तो बेचारा मर गया, जिंदा रहते हुए 0 कर दिया। फिर उसको यू इंटू भी बाई को इधर भेजा, प्लस में था माइनस में आ गया, सोल्व कर दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इधर क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समझिएगा, ऐसा है कि क्वेश्चन y इजकल टू 80 स्क्वायर है और x इजकल टू 280 है। क्या ऐसा है, t का फंक्शन है, x का नहीं है जी। किसका है जी, t का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है जी। बहुत विचित्र कहानी बना दी है इसमें। तो करना तो है, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर, तो d बाई y कितना dt, तो एक कचरा है बाहर कर दिया, इतना कर दिया, तो d बाई y कितना dt a 2t, यानी जो डी बाई जो dt होता है 280 हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब चलता हूँ x, ये क्या है 280 है, तो dxy कितना dt, यानी 2a dt बाई dt, यानी dxy कितना dt जो हो जाएगा 2a इंटू 1, तो dxy कितना dt इजकल टू 2a। तो डी बा वाई जो dx निकालूंगा, क्या होता है फार्मूला इसका, d बाई वाई कितना dt अपॉन dxy कितना dt। चलेगा, वैल्यू रखेगा, तो कितना हो गया 280 अपॉन 2a, ये 2a कैंसिल आउट हो गया, यानी डी वाई जो dx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा t। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, तब बताइएगा आप। इधर क्लियर है ना। देख रहा है क्वेश्चन को कैसे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, सोल्व करने के तरीका। इधर क्लियर। अब आता है लॉगरिथम फंक्शन। किसका आता है, लॉगरिथम फंक्शन, लोगों को लूटने वाला फंक्शन, लॉगरिथम्स फंक्शन, जिसको नाम है लोगों को लूटने वाला फंक्शन जिसको बोलते हैं। कौन सा फंक्शन, लोगों को लूट लेता है। बड़ा विचित्र कहानी कर दिया आपने। ये हम जो पढ़ाने जा रहा हूँ लॉगरिथम फंक्शन, जिसका बेस एक्सपोनेंशियल ई रहेगा। क्या रहेगा, ई रहेगा। अगर 10 है तो गिवन रहेगा, तब हम आगे। अगर नहीं दिया हुआ है लॉग में बेस, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आप ई मान के चलेंगे। क्या चलेंगे, ई मान के चलेंगे, है ना। तो लूटने वाला फंक्शन को हम लोग लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन। एक कब लॉग लेंगे वो मैं पहले बताता हूँ, सुन लीजिएगा। कोई फंक्शन पे फंक्शन है, जैसे बताता हूँ फॉर्म, कोई y इक्वल टू एफ एक्स है और पावर जी एक्स है। ठीक है, कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स है, या समझिएगा दूसरा y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स है, या तो पावर पे पावर है। दूसरी बात है कि दो से ज़्यादा प्रोडक्ट है
दो प्रोडक्ट रहता था, ई इंटू भी पे ब्रेक कर देता था। नहीं, यहाँ पर दो से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट है तब लॉग लेंगे। तब क्या लेंगे? लूटने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग लेंगे। यानी तो पढ़ा होगा कि अगर y इक्वल टू ए टू दी पावर x है तो लॉग अगर y लूँगा तो लॉग a इतना a वाला इधर घूम के चलाता है ना, लूटने वाला फंक्शन इसको जिसको बोलते हैं। यानी लॉग कितना हो गया भाई a मैंने क्या हो गया बोलिएगा, यहाँ पर x लॉग कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है तो बताइएगा 100%। तो ऐसे करेंगे। जैसे अब पैटर्न बता, दूसरी पैटर्न इसमें अगर याद रखेंगे थर्ड ऑपरेशन y इक्वल टू अगर है रूट में है ऐसे fx है, gx है, hx है और अल्फा x है, उस केस में भी हम लॉग लेंगे। क्या लेंगे? लॉग लेंगे। इधर क्लियर? या हमने लॉग कब बोला? पावर पे पावर है तब लेंगे लॉग, या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट है तब लेंगे लॉगरिथम, लॉग लेंगे। लॉग जैसी अगर मल्टीपल में ABC है तो यानी लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C में ब्रेक कर देंगे इसको। जैसे y इक्वल टू अगर मेरे को ऐसा है समझिएगा, y इक्वल टू ABC है, ठीक है। तो लॉग जब लेंगे ना तो लॉग ABC लॉग प्लस में चला जाता है, पावर में है तो प्रोडक्ट में चल जाता है, अभी बताया। लेकिन अगर डिवाइड में है, देखिए y इक्वल टू ABC बाई DE है, तो जब लॉग लेंगे ना अपन को तो लॉग ऊपर तो ABC हो जाएगा, ये लॉग D होगा तो लॉग ABC माइनस लॉग D हो जाएगा। फिर इसको ब्रेक करना होगा तो लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C माइनस लॉग D माइनस लॉग E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। इधर क्लियर? पक्का या नहीं पक्का? 100% श्योर है। तो ऐसे हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। कैसे करेंगे? कब ऑपरेट करेंगे? इधर क्लियर? चलते हैं। मैंने कब बोला कि लॉग लेंगे? जब फंक्शन पे फंक्शन हो, जब प्रोडक्ट दो से ज़्यादा हो, जब इस टाइप का हो, माने कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रोडक्ट में भी हो, डिवाइड में भी हो, स्क्वायर रूट माने लेंदी फंक्शन हो, तब उस जगह पर हम लोग प्रोडक्ट डिवीजन में अगर है लेंदी फंक्शन तो वहाँ पर लॉग लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन चलेंगे तब समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन पैटर्न है fx पे gx, यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। पहले बताता हूँ एज ए 12th पॉइंट ऑफ व्यू और एज ए जेई के पॉइंट ऑफ, दोनों से पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। लॉग है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या लेंगे? बोथ साइड लेंगे। यानी यहाँ पर लॉग जो हो जाएगा y लॉग fx पे पावर gx हो गया, यानी gx इंटू लॉग fx हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। मैंने क्या बोला? जैसे ही लॉग आता है ना तो पावर है ना नीचे चला आता है बेचारा, बराबर में आ जाता है। पावर वाला भी और लॉगो वाला भी, लूटने वाला भी। ऑब्वियसली है भाई, लूटने वाला तो ऑब्वियसली गरीब रहता ही है। जैसे ही बड़ा आदमी देखा वो लूट लिया, दोनों को बराबर में ले आया। वही कहानी है जी। यानी जब लॉग यहाँ पर y हो गया gx और लॉग fx, इसका मतलब ये u इंटू कितना v में ब्रेक करेगा। यहाँ पर d लॉग जो y बाई कितना d बाई और dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन बना दिए। यहाँ पर लॉग को लूटने वाला को u को भगाया, d लॉग fx बाई डी एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स बाई कितना dx कर दिए। एफ एक्स को लॉग को एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब चलेंगे प्लस लॉग एफ एक्स को छोड़ेंगे और डी जी एक्स बाई कितना dx लिखेंगे। इधर क्लियर? चलिए यहाँ पर 1/y हो गया, dy बाई डी एक्स जी एक्स, ये 1 लॉग का है तो एफ एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एक्स होगा, यहाँ पर तो लॉग साहब रहेंगे ही और जी एक्स का जी डैश एक्स बन गया। क्लियर? ये बाई यहाँ पर डिवीजन में है, क्या है? वाई डिवीजन में है। हमको निकालना है मेरे डी बाई डी एक्स, तो डी बाई जब डी एक्स लिखेंगे
तो ये प्रोडक्ट में चला गया, क्या बचा, जी एक्स एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स, इतना हो गया। अभी भी ये सही नहीं है, दुनिया बोल रहा है एक्स का फंक्शन है, एक्स का है, ये बेचारा बैठा हुआ है बाई, नहीं चलेगा। तब क्या करते हैं, बाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से। तो जब डी बाई जब डी एक्स जो फाइनल आंसर आएगा, याद रखिएगा फाइनल जो आंसर आएगा एफ एक्स पे जी एक्स, क्या है, जी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस क्या है, जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स हो जाएगा। यही मेरा फंक्शन का बन जाएगा, बंदा का क्या बन जाएगा, यही बंदा बन जाएगा। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया तो बताइएगा, पक्का। देख रहे हैं ना क्वेश्चन को कैसे कैसे सोल्व किया मैंने। पहले लॉग को ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करके लॉग को ब्रेक करने के बाद ई इंटू भी लगाया, ई इंटू भी लगाया कि फंक्शन ऑफ फंक्शन में ब्रेक किया, फंक्शन ऑफ फंक्शन में फिर जाके इसका वैल्यू निकाल दिया। यानी कोई भी फंक्शन रहे, सुनिएगा, तो डी बाई जब डी से पहले वही फंक्शन छाप दो जो बाई दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे, हमने क्या बोला, वही फंक्शन क्या करो, छाप दो। क्या छाप दो, फंक्शन छाप दो, छाप दिया भाई, छाप दिया। फिर जो जी एक्स है उसको छोड़ दो, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स कर दो, जी डैश एक्स लॉग फंक्शन को छोड़ दो, यही आपका डी बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर क्लियर, समझ में। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे ज़्यादातर समझ में आएगा कि कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। वाई इक्वल टू, सपोज दैट वाई इक्वल टू जो है समझिएगा एक्स पे पावर एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स भी एक्स है और जी एक्स भी एक्स है, बोथ आर सेम है। तब बताता हूँ, यानी एफ एक्स भी क्या है, एक्स है, और जी एक्स भी क्या है, मेरे को एक्स है। तब यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वो निकालना है अपन को, डी एक्स टू डी पावर एक्स बाई डी एक्स है। पर्टिकुलरली ऐसे नहीं निकल पाएगा, कांस्टेंट रहता तो पावर मल्टीपल करके एक माइनस करके निकाल देता, जो कि यहाँ पर खुद फंक्शन पे फंक्शन पावर है। तब उस केस में हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तब बताता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमने बोला था कि अगर फंक्शन पे फंक्शन है तो टेकिंग हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग। टेकिंग क्या कर लेंगे, लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यानी कितना हो गया, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू डी पावर कितना, एक्स। क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू डी पावर एक्स। यानी यहाँ पर एक्स लॉग एक्स लॉग कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये यू है, ये क्या है, भी है। तो डी लॉग वाई, वाई कितना, डी वाई कितना हो जाएगा, डी एक्स, एक्स डी लॉग एक्स, वाई कितना, डी एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, 1 बाई वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स लॉग एक्स इंटू कितना, 1 हो गया। यानी डी वाई जो डी एक्स हो जाएगा, वाई ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 प्लस लॉग एक्स, क्या है, लॉग एक्स है। यानी जो डी बाई डी एक्स है समझिएगा, वाई 1 प्लस क्या बोले, लॉग एक्स। हमने बोला था कि वाई का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट। क्यों, क्योंकि फंक्शन एक्स है तो सिर्फ एक्स में ही फंक्शन रहना चाहिए। यानी जो डी बाई डी एक्स हो गया, एक्स टू डी पावर एक्स कितना हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। यही मेरे को आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, पक्का या नहीं पक्का, 100% श्योर है या नहीं श्योर है, बोलिएगा। कोई प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर x है, यहाँ एफ एक्स अलग है, जी एक्स अलग है। क्या एफ एक्स अलग है, जी एक्स अलग है। अगर मेरे को ये जो मैंने बताया आपको
ये चलेगा, लेकिन अगर dy बाई डी एक्स एक और फार्मूला बताता था डायरेक्ट कि एफ एक्स पे जी एक्स करना और क्या बोलिए एफ एक्स जी डैश एक्स बाई एफ एक्स, नहीं एफ एक्स एफ डैश एक्स होता था, एफ डैश एक्स होता था प्लस जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स होता था। एफ एक्स पे जी एक्स कितना हो गया, एक्स टू डी पावर कितना एक्स हो गया है, जी डैश एक्स 1 हो जाएगा, जी एफ एक्स भी कितना है एक्स है, एफ एक्स भी कितना एक्स, एक्स खत्म हो गया, ए वाला 1 हो जाएगा, 1 ए क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। देखो तो एक्स टू डी पावर एक्स ये 1 हो गया, लॉग एक्स 1 है। तो डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। इधर क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। अब इस पे चलिए, यहाँ पे पावर यहाँ भी पावर है, तो टेकिंग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलिए, बाई इजकल टू लॉग साइन एक्स पे पावर कितना एक्स, ये तो जिंदा नहीं रहेगा तो इसको यहाँ भेज देंगे, तो कितना हो गया बोलिए लॉग वाई इजकल टू एक्स लॉग साइन एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, ये u इंटू वी पे ब्रेक कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ बोलिए डी लॉग वाई बाई डी वाई डी वाई डी एक्स, यानी एक्स डी लॉग साइन एक्स बाई कितना डी साइन एक्स इंटू कितना डी साइन एक्स बाई कितना डी एक्स प्लस लॉग साइन एक्स को छोड़ेंगे और डी एक्स बाई कितना डी एक्स करेंगे, यानी जब यहाँ पर करेंगे तो 1 बाई डी वाई डी एक्स इजकल टू एक्स इंटू साइन का कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा लॉग वाला का, और साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू कितना 1, ये मेरा डी बाई डी एक्स। यहाँ से चलते हैं, फिर चलते हैं क्या क्या आता है देखते हैं, है ना। चलता हूँ मैं इसको, है ना, क्या आया मेरे को 1 बाई डी बाई डी एक्स इजकल टू साइन कॉस बाई साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, ये कॉस है एक साइन है, कॉस बाई साइन कॉट होता है, एक्स रह गया, एक्स मैंने लिख दिया यहाँ पर, प्लस क्या इतना हो गया यहाँ पर लॉग ए जी डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, ये लॉग साइन एक्स रह गया, प्लस लॉग कितना हो गया यहाँ पर साइन एक्स, यानी जो डी बाई डी एक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा वाई एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स हो गया। अब यहाँ बताइए डी वाई जो डी एक्स हो जाएगा एक्स बाई कितना है मेरे को, यहाँ से फंक्शन देखिए ये है मेरे को, रख दो वैल्यू साइन एक्स टू डी पावर कितना एक्स, क्या बनेगा एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स हो गया। यही मेरा अपना डी बाई डी एक्स निकला। जब अपन को कोई भी फंक्शन पावर पे पावर है तब लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे, हमने बताया था फॉर्मूला, डी बाई जो डी एक्स होता है एफ एक्स पे पावर जी एक्स, क्या होता था बोलिए, वहाँ पर जी एक्स को छोड़ता था, एफ एक्स रहता था, और सॉरी एफ डैश एक्स एफ एक्स होता था प्लस लॉग एफ एक्स इंटू कितना जी डैश एक्स, यही था फॉर्मूला। देखिए साइन एक्स पे पावर एक्स एफ एक्स जी एक्स है, जी एक्स छोड़े, जी एक्स कितना था, जी एक्स मेरा यहाँ पर जी एक्स कितना है एक्स है, और एफ एक्स कितना है साइन एक्स है या नहीं, रखिए तो जी एक्स मेरा एक्स इंटू क्या है एफ डैश एक्स, साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका कितना हो जाएगा साइन एक्स रहेगा, प्लस लॉग साइन एक्स, एक्स का ये 1 हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट बन गया, कॉस बाई कॉट ये कॉट बन गया, तो यानी कितना बन गया साइन एक्स टू दी पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट, ये डायरेक्ट जे या पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, इनडायरेक्ट आप लॉग लेकर एक पॉइंट ऑफ 12th के व्यू से भी बना सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर डायरेक्ट बनाइएगा क्योंकि आप जे पढ़ रहे हो। इधर क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न बदलता हूँ, सेकंड पैटर्न पे चलता हूँ। वाई इक्वल टू था एफ एक्स है
जी एक्स है और क्या था, एच एक्स था। 3 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट। तब उस केस में हम लोग निकालते हैं क्या, हमने बोला था कि 2 से ज़्यादा अगर आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल रहता है, छोड़ देते हैं उसको। अगर 2 रहता तो हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करता, लेकिन 2 नहीं है तो 2 से ज़्यादा है, याद रखिएगा 2 से ज़्यादा है, टेकिंग लॉग ले लीजिए, बहुत आसान कर देगा। हमने क्या बोला, टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या, बोथ साइड, ठीक है। चलिए बोथ साइड किया तो लॉग यहाँ पर y हो गया, लॉग एफ एक्स जी एक्स एच एक्स हो गया। अब देखो जब लॉग प्रोडक्ट में होता है ना तो प्लस में चल जाता है, क्या चल जाता है, प्लस में चल जाता है। यानी जो लॉग यहाँ पर लिया y, यानी लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स प्लस लॉग, क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पर बताइए, लॉग एच एक्स हो जाएगा। क्या करेंगे अब इसको, क्या 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 करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिएगा, डी लॉग बाई, बाई कितना, डी बाई, डी बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू डी लॉग एफ एक्स बाई डी एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स बाई कितना, डी एक्स हो जाएगा, प्लस डी लॉग जी एक्स अपॉन डी जी एक्स इंटू कितना हो जाएगा, डी जी एक्स बाई कितना, डी एक्स, प्लस डी लॉग एच एक्स बाई कितना हो जाएगा, डी एच एक्स इंटू कितना हो गया, डी एच एक्स बाई कितना, डी एक्स। चलेगा, इतना मैंने इसको ऑपरेट किया 1 बाई 1। ये लॉग है, क्या जाएगा, y जाएगा, डी वाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ए लॉग का है तो 1 बाई एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स होता है ना, लॉग का नीचे चला गया एफ एक्स का एफ डैश एक्स आ गया, क्या गया, एफ डैश एक्स आ गया। यहाँ पर बताइए, यहाँ भी सेम कंडीशन, जी एक्स बन गया, इसका क्या हो गया, जी डैश एक्स हो गया, प्लस यहाँ पर बताइए 1 बाई एच एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच डैश एक्स हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया। 1 बाई 1 मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ, इधर क्लियर। क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 1 बाई डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स बाई कितना, एफ एक्स, प्लस जी डैश एक्स बाई कितना, जी एक्स, प्लस एच डैश एक्स बाई कितना, एच एक्स। यही तो होगा, यही तो होगा। अब ये जो y है ना उसको इधर भेज दो, y को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा बताइए, डी बाई डी एक्स इजकल टू वाई, क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, नो नो नो, ऊपर एफ डैश एक्स नीचे एफ एक्स हो जाएगा, प्लस जी डैश एक्स बाई जी एक्स हो जाएगा, प्लस एच डैश एक्स बाई कितना हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा। ये मेरा y क्या है, मेरे को इतना दिया हुआ है। हमने बोला था कि y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, अगर y आ गया तो वहाँ दिया हुआ है, तो यानी डी बाई जो डी एक्स होगा, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स बाई जी एक्स प्लस एच डैश एक्स बाई एच एक्स। यही मेरे को अपन को बन गया, क्या, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में रहता है उस केस में हम लोग ऐसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऐसे हम लोग बनाते हैं। इधर क्लियर, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे ऑपरेट। इसको हम लोग एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते थे, तो एच एच जी एक्स हट जाता, जैसे ले लेता हूँ मल्टीपल करके, है ना, देखिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एलसीएम एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा एफ एक्स है तो मैंने जी एक्स एच एक्स एफ डैश एक्स, एक काम आएगा मेरे को। अगला
जी एक्स है, यानी क्या बचेगा, एफ एक्स एच एक्स जी डैश एक्स प्लस क्या बचेगा, क्या बचेगा, एच एक्स एच डैश एक्स, बाद में पहले लिखिएगा, पहले प्रोडक्ट वाला लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स एच डैश एक्स, यही मेरे को बन जाएगा। देखा क्या करना है, जी एक्स एच एक्स एफ डैश एक्स, क्या डायरेक्ट अप्लाई करना। अगर ऐसा रहे तो पहला वाला क्या करना, तो जी एक्स एच एक्स एफ डैश एक्स, फिर जी एक्स को छोड़ेंगे जी डैश एक्स लेंगे तो ये दोनों चलेगा, बने ऑपरेट करना है। कैसे, एफ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स तो जी एक्स एच एक्स हो जाएगा, प्लस जी डैश एक्स है एच एक्स एफ एक्स लेंगे, प्लस अगर मेरे को एच डैश एक्स लिया तो एफ एक्स जी एक्स लेंगे प्रोडक्ट में। इधर क्लियर, ये बहुत मेजर पॉइंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम फोड़ देंगे अपन को। देख लिया, जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे देखिए कैसे क्वेश्चन कहता है, एक्स क्वेश्चन है, एक्स इंटू टेन एक्स है और अपन को लॉग एक्स है, तीनों तीन फंक्शन मैंने लिया। एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स है, जी एक्स कितना है, टेन एक्स है, और एच एक्स कितना है, लॉग एक्स। हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जेई पॉइंट में शॉर्ट भी मारिएगा चलेगा, पहले एक्सपेंड करके बताता हूँ। टेकिंग क्या लेना होगा मेरे को, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या लेना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई लॉग एक्स इंटू टेन एक्स इंटू लॉग एक्स, यानी लॉग वाई इजकल टू लॉग एक्स लॉग टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। समझे, यहाँ क्योंकि ऑलरेडी लॉग है तो लॉग ऑफ लॉग एक्स हो गया प्लस में। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी लॉग बाई, बाई कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ए लॉग डी लॉग एक्स बाई कितना डी एक्स प्लस डी लॉग टेन एक्स अपॉन डी टेन एक्स इंटू डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी लॉग लॉग एक्स बाई डी लॉग एक्स इंटू कितना हो जाएगा, डी लॉग एक्स बाई कितना डी एक्स, यानी यहाँ पर वन बाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वन बाई एक्स वन बाई टेन एक्स, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, प्लस वन बाई लॉग एक्स इंटू कितना वन बाई एक्स। क्लियर हुआ। अब इस बाई को भेज दो इधर, बाई क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस एक्स प्लस कहाँ है, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, ये तो वन बाई ऑलरेडी एक्स है यहाँ पर, इसका हम ले लें, इसका तो वन बाई एक्स हो जाएगा, इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वन बाई एक्स लॉग एक्स। ठीक है, क्या करो इस y का वैल्यू रख दो, तो जो डी वाई डी एक्स निकल गया मेरे को एक्स टेन एक्स इंटू लॉग एक्स, क्या बन गया मेरे को वन बाई एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस वन बाई एक्स लॉग एक्स। यही मेरा आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यही मेरा आंसर बन जाएगा। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इधर क्लियर। नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा जैसे y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, साइन एक्स भी है साइन थ्री एक्स भी है। ठीक है, यानी यहाँ नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ऐसा कर लीजिए, ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पर ब्रेक करता हूँ इसको इस टाइप का, क्या है साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, आसान तरीका। ऐसे अगर है तो क्या करना होगा, टेकिंग लॉग ले लो, अच्छा रहेगा। टेकिंग
लॉग बोथ साइड, क्या ले लेंगे, बोथ साइड। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ले लेंगे बोथ साइड, है ना। टेकिंग जैसे ही बोथ साइड लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए लॉग वाई लॉग साइन, देखो प्रोडक्ट में है क्या है, प्रोडक्ट में प्लस ले लो, क्या ले लो, प्लस ले लो, तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x, चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यानी जब जैसे ही डी लॉग अगर y बाई डी वाई लिया तो डी वाई जो dx होगा, बताइएगा डी लॉग साइन एक्स बाई कितना, डी साइन एक्स प्लस डी साइन डी लॉग साइन 2x अपॉन डी साइन 2x इंटू डी क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन कितना dx प्लस क्या है जी, ये साइन डी लॉग साइन 3x है जी, यहाँ साइन 3x से लीजिएगा, साइन 3x, तो डी लॉग साइन 3x अपॉन डी साइन 3x इंटू डी साइन 3x बाई dx, है ना। चलिए, यानी यहाँ पर 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई साइन एक्स, साइन बाई साइन चलेगा, कितना, ये भी साइन का तो हो जाएगा डी साइन एक्स बाई कितना डी एक्स का, यानी ये कॉस हो जाएगा, प्लस इसका तो साइन 2x चलेगा, ये 2 कितना हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा, प्लस 1 बाई साइन 3x इंटू 3 इंटू कॉस 3x हो जाएगा, ठीक है। इस बाई को इधर भेजेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, y कॉस वाई साइन क्या बचेगा, बोलिए, कॉट एक्स बन जाएगा, ये 2 है तो 2 कॉट एक्स और 2x हो जाएगा, यहाँ 3 कॉट कितना हो जाएगा 3x, देख रहे हैं ना मैं कैसे कर रहा हूँ उसको। अभी y का वैल्यू रख दो डी वाई बाई डी एक्स, मैंने कैंसिल आउट नहीं किया, यानी साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x कॉट कितना x इंटू 2 कॉट 2x प्लस 3 कॉट 3x, यही मेरा आपका टीवा बाई डी एक्स आपका निकल गया एज ए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल में 2 से ज़्यादा अगर है तो 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, तब हमने लॉग ले लिया, इसलिए इसको बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलते हैं इसको, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने ऐसे इसको क्वेश्चन को सोल्व किया, फिर बनाया अपन को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला है जैसे बाई इक्वल टू, समझिएगा इंपॉर्टेंट है, ऐसा है x माइनस 1 x माइनस 2 और नीचे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 है। देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी है, स्क्वायर रूट भी है, डिवीजन में भी प्रोडक्ट है, नहीं देख रहे हैं ना कितना 3-4 चीज़ें दे दिया, डरना नहीं है। प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा है या डिवाइड 2 से ज़्यादा है तो y इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 पे 1/2। बताइए रूट स्क्वायर रूट है तो 1/2 लिख सकता है, आपको राइट बनता है। अब ले लो टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या ले लो, बोथ साइड ले लो लॉग, यानी लॉग y इक्वल टू लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 1/2 है। तो लॉग अगर जो y हो जाएगा तो 1/2 तो पावर हमेशा बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग देखो प्रोडक्ट में है तो क्या करते हैं, प्लस में लॉग चल जाएगा। लेकिन जैसे ही डिवीजन में होता है, जैसे लॉग अगर a माइनस अगर लॉग b है तो लॉग क्या होता है, a बाई बी होता है ना। तो पूरे में है तो ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग x माइनस 2 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लगा देंगे।
क्या लगा देंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी लॉग वाई बाई डी वाई, और डी वाई जो डी एक्स हो जाएगा, ये 1/2 तो रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी लॉग एक्स माइनस 1 बाई डी एक्स, ये लीनियर है तो लीनियर में एग्जैक्ट 1 वही छपेगा। इसको कह कि फिर लीनियर में डिफ्रेंशिएट, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 0, तो मतलब नहीं बनेगा, डायरेक्ट फंक्शन और फंक्शन नहीं कर सकते, लीनियर है 1 होगा उसका। यहाँ भी देखिए क्या है, डी लॉग एक्स माइनस 2 बाई डी एक्स, यहाँ भी क्या है, लीनियर है, नहीं चलेगा। चलिए डी लॉग बताइए एक्स माइनस 3 बाई कितना डी एक्स, माइनस डी लॉग एक्स माइनस 4 बाई कितना डी एक्स, माइनस डी लॉग एक्स माइनस 5 बाई कितना डी एक्स, चलेगा। यानी ये 1/y डी वाई डी एक्स इजकल टू 1/2 1/x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, यही होगा। अब ये बाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, बाई का वैल्यू रख देंगे ऊपर, रूट कितना है, ये तो 1/2 रहेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, 1/x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 1 - x माइनस 4 1/x माइनस 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, पक्का कि नहीं पक्का, 100% श्योर है। देखो कैसे मैंने ऑपरेट किया इसको, फंक्शन पे फंक्शन है तब ऐसे लिया, अगर क्रिटिकल फंक्शन है तब भी मैंने ऐसे लिया। अब आता है फंक्शन पे कंटिन्यूअस फंक्शन चलते चलेगा इनफाइनाइट तक, तब उस केस में बताता हूँ। जैसे y इक्वल टू, समझिएगा क्वेश्चन पे, y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर डॉट डॉट x चला गया, मैंने इनफाइनाइट तक चला गया। कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट तक। तब उस केस में हम कैसे क्या करेंगे, हमने क्या बोला, ऐसे चला गया। फिर से लिख रहा हूँ मैं, x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट है। तब उस केस में क्या करेंगे, तब भी मैं लॉग लूँगा। जैसे ही कोई फंक्शन आया पावर पे पावर पावर पे पावर, उस केस में हम फंक्शन और फंक्शन लेंगे, माने क्या लेंगे, लॉग लेंगे। अब यहाँ से यहाँ पर इसको फोल्ड करता हूँ, देखो तो ये बाई के बराबर है ऊपर, मैंने यहाँ पर करा तो बाई है कि नहीं है, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ x टू द पावर y। देखो फंक्शन है, फंक्शन है, टेकिंग क्या ले लेंगे यहाँ पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी लॉग y लॉग x टू द पावर y, तो लॉग y y लॉग x, ये u हो गया और ये v हो जाएगा। तो जो d लॉग y बाई डी वाई बाई डी एक्स, y d लॉग x बाई कितना डी एक्स लॉग x डी वाई कितना डी एक्स हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, डी वाई डी एक्स, क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स, यानी ये तो 1/y हो गया, ये डी वाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू y, ये 1/x हो जाएगा प्लस लॉग x इंटू कितना डी वाई डी एक्स। हमें निकालना है डी वाई डी एक्स, इसका मतलब ए डी वाई डी एक्स, ये डी और एक साथ जाएगा, यानी 1/y डी वाई डी एक्स माइनस लॉग x डी वाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन x हो गया। एल्स डी वाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ, बताइएगा 1/y लॉग x डी वाई x ले लें। यहाँ पर याद रखिएगा y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि y का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, तो उस केस में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो बंदा खुद है जो फ्रस्ट्रेटेड है इनफाइनाइट तक में, कि कहाँ तक ले जाएगा हमको पता ही नहीं है उसका, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। यानी जब डी वाई डी एक्स जो हो गया, बताइएगा डी वाई जो डी एक्स हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, चलिए 1/,
बाई log x बाई बाई एक्स, यानी जो डीवा बाई डी एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये मेरा हो जाएगा आंसर। वाई का यहाँ पर वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि वो बंदा खुद इन्फिनिटी तक है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। 100%। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फॉर्म में कहेगा क्वेश्चन क्या कि डिफ्रेंसिएशन तो है, अच्छी बात है भाई, कहता है कि है, हम डिफ्रेंसिएशन है, क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। जैसे और भी क्वेश्चन बहुत सारा लॉग का है, तो होमवर्क ले लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन होमवर्क में y इक्वल टू tan x टू दी पावर tan x, ये होमवर्क हो गया। y इक्वल टू, क्वेश्चन अगला है इक्वल टू x टू दी पावर x। क्वेश्चन और है आपका यहाँ पर y इक्वल टू साइन x टू दी पावर x, ये मैं बना भी चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है x टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस वाई। अगला क्वेश्चन है x टू दी पावर y और y टू दी पावर x। जैसे ही पावर पे पावर आया आप टेकिंग लॉग ले लो, आबाद हो जाएगा क्वेश्चन है ना। इतना बनाइएगा, इतना में टोटल आपका लॉगरिथम का जितने फंक्शन है बन जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट उसका टॉपिक भी नाम है, टॉपिक का नाम है आपका जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन टू विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। क्या है, डिफरेंशिएशन है वन फंक्शन से अनदर फंक्शन पर। जैसे एक u है x का फंक्शन है y इक्वल टू वही ux है, एक vx का फंक्शन है, दो अलग है। बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू, इसका जो डिफरेंशिएशन इसका विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा। क्लियर, क्या बोला, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। मतलब अगर u जो है ना वो fx है और v जो है ना वो gx है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू gx क्या होगा, याद रखिएगा। तब हम लोग जब निकालते हैं dy बाई dx, याद रखेंगे तो du बाई dx और dv बाई dx निकाल लेते हैं इसका। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू vx भी बोले। जैसे क्वेश्चन पर समझिएगा, डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन log sin x विथ रिस्पेक्ट टू रूट cos x। ठीक है, यहां पर जो u है ना वो log sin x है, जो v है ना रूट cos x। कह रहा है इस फंक्शन का इस विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा। तो जब dy बाई dx निकालेंगे ना तो पहले इसका निकालो, dy बाई dx निकालते हैं, क्या करते हैं, निकाल देते हैं भाई, निकालते हैं क्या, du बाई dx, तो d log sin x अपॉन d sin x इंटू d sin x अपॉन dx, यानी 1 बाई sin x इंटू cos x, यानी डीवा बाई dv बाई जो dx du है, ये du है, सॉरी du है, cot x हो जाएगा। यहाँ पर dv बाई जो dx हो जाएगा dx cos का परिवर्तन, वही छाप दो और फिर क्या करो, इसको डिफरेंस मतलब sin x कर दो। तो जब डीवा बाई dx निकलेगा इसका, याद रखिएगा, पहले इसका रखो, पहला वाला मतलब कितना है cot x अपॉन, फिर इसका रखो माइनस sin x
साइन एक्स माइनस रूट टू कितना हो जाएगा, रूट टू चला जाएगा ऊपर, टू रूट कॉट कितना कॉस एक्स, यानी डी वाई जो डी एक्स हो जाएगा, बताता हूँ, टू कॉट एक्स रूट रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यही डी वाई डी एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन। क्लियर है? बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आप इसको बना सकते हो। ये साइन था, इसको कॉसेक में भी बदल सकते थे। क्या लिख सकते थे फाइनल आंसर? फाइनल माइनस टू कॉट एक्स इंटू रूट कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी हम क्वेश्चन को लिख सकते थे। समझ में आया या नहीं आया तो बताइए, पक्का या नहीं पक्का, 100% श्योर है या नहीं श्योर है? चलता हूँ क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन है अगला, समझिएगा, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका मतलब पहले इसको बनाना है, यू को ले बनाऊंगा tan इनवर्स, तो लेट एक्स इजकल टू, मान लो लेट एक्स इजकल टू tan थीटा मानते हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स। डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर यानी सेक थीटा बन जाएगा -1 और tan थीटा। ऑपरेट करिए इसको, यू इजकल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी u इजकल टू tan इनवर्स कॉस थीटा -1, नहीं यहाँ कॉस, यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ कॉस जाएगा, कॉस थीटा -1। तो जब ऑपरेट करेंगे यानी कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा बाई कितना कॉस थीटा साइन थीटा बाई कितना कॉस थीटा, ये खत्म। यानी u इजकल टू जो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई कितना साइन थीटा, यानी u इजकल टू tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कितना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन खत्म, यानी u इजकल टू tan इनवर्स, tan कितना बचेगा? थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी u क्या बच गया मेरे को? u थीटा बाई 2, थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, यानी u क्या बच गया? tan इनवर्स x बाई 2। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 1/2, तो रहेगा tan इनवर्स का कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये मेरा फर्स्ट। दूसरा भी कितना है? tan इनवर्स x, यानी डी भी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलिएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी यू बाई डी एक्स अपॉन कितना? डी वी बाई डी एक्स, मैंने दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। यानी डी वाई जो डी एक्स निकल गया, क्या निकल गया मेरे को? डी वाई जो डी एक्स निकला, क्या निकला मेरे को? 1/2, यही आंसर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो ये अपना विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन का ये बंदा हुआ जो हम लोग सोल्व किए। जो विथ रिस्पेक्ट टू होगा, तो जो पहला होगा उसको डिफ्रेंशिएशन में ऊपरे रखेंगे, और जो विथ रिस्पेक्ट टू बोल रहा है उसको नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। नोमिनेटर में जो फर्स्ट फंक्शन होगा, देखो यहाँ रखा मैंने, डिनोमिनेटर में जो होगा डिफ्रेंशिएशन, इसका सेकंड को फंक्शन को रखेंगे, सोल्व करेंगे, आ जाएगा मेरे को, है ना? कितना अच्छा आ गया, मेरा कितना बड़ा था, पहले इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक करने के बाद सोल्व किया, आ गया मेरे को। इधर क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी में एक और बंदा है जिसका नाम है इन्फिनिटी इन डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन्फिनिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन्फिनिटी फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंफिनिटी फंक्शन। याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है। कोई बोलता है फंक्शन कि आपको इंफिनिटी तक कोई जा रहा है, तो सब कहेगा कि क्या डिफिनिटी का भी डिफरेंशिएशन होता है, क्या क्या गलत बोल रहे हैं कि सही? तब हम उसका भी फाइंड आउट करेगा। क्या करेगा? फाइंड करेगा। कैसे? देखो, जैसे बाई इक्वल टू, समझिए ऐसा है फंक्शन एफ एक्स प्लस रूट ओवर एफ एक्स प्लस रूट ओवर एफ एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक। कितना तक? इन्फिनिट तक। एक बात बताओ, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो क्या ये पूरा बंदा बाई के बराबर है या नहीं है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, रूट ओवर एफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं? बताइएगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना? अगर मेरे को रूट में आ गया, प्रॉब्लम है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड क्या करो? बोथ साइड क्या कर दो? बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या कर दो? स्क्वायरिंग। तो लॉग क्या हो जाएगा? बोलिए 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 बोलिए। बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिएगा। यहाँ पर बाई का स्क्वायर हो जाएगा, एफ एक्स प्लस बाई हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? एफ एक्स, इतना डिफ्रेंशिएट करते हैं, इतना बाई डी वाई, ये डी वाई कितना? डी एक्स, डी एफ एक्स बाई कितना? डी एक्स प्लस डी वाई कितना? डी एक्स हो जाएगा। ये 2y हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एफ डैश एक्स। क्या है? एफ डैश एक्स। तो 2y माइनस 1 हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसको रखेंगे, एफ डैश एक्स हो जाएगा। रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे को बताइएगा? एफ डैश एक्स बाई कितना? 2y माइनस 1, इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना बंदा को बना देंगे हम लोग। क्या करेंगे? इतना को बनाएंगे। अब चलता हूं मैं आगे क्वेश्चन पे। ये तो मेरा फॉर्मुलेशन हुआ। क्या हुआ? फॉर्मुलेशन हो गया। अब आगे जैसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पे चलिए, देखिए y इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिट। कुछ नहीं करना है। एफ डैश एक्स जो फंक्शन है 2y माइनस 1 एक कसम से रहेगा ही रहेगा, प्लस में डैश डैश डैश। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। एफ एक्स मेरा यहाँ पर क्या है? साइन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बताइए। एफ डैश एक्स मतलब कॉस एक्स, इससे मतलब है 2y माइनस 1 रहेगा। हो गया आंसर। एफ डैश साइन का एफ डैश करूंगा तो ऑब्वियसली कॉस एक्स होगा, जो कि मैंने कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा रह जाए, बाई इक्वल टू रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक है। तो y इक्वल टू जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फंक्शन क्या है मेरे को? फंक्शन बताओ, फंक्शन बताओ। यहाँ पर एफ एक्स क्या है मेरे को? लॉग एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से फंक्शन से देखो, फॉर्मूला देखो, एफ डैश एक्स यानी 1 बाई एक्स निकाल चुका हूँ मैं, बाई 2y माइनस 1, दैट इज आंसर। कुछ नहीं करना है, एफ एक्स खोजना है। अगर 10-10 प्लस में है तो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्लस में ही रहेगा। ये ऐसा भी हो सकता है डिवीजन में डिक्रीज करते चला जाएगा, या पावर पे पावर चलते चलेगा। तो हम बताए थे कुछ देर पहले कि लॉग लेके करते थे। उसी तरह से डिवीजन में चला गया। सपोज दैट बाई इक्वल टू 1 बाई एफ एक्स प्लस 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 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा। तो देखो, अगर इसको फोल्ड करता हूँ, इसको फोल्ड किया तो ये पूरा बाई बन गया कि नहीं बन गया? ये पूरा मेरे को बाई बना। तो बताइए बाई इक्वल टू
1 बाई एफ एक्स प्लस, बताइए 1 बाई वाई हो जाएगा, होगा ना। तो y इक्वल टू 1 बाई एफ एक्स प्लस 1 बाई वाई, ये दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो 1 बाई एफ एक्स प्लस वाई वाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो y इक्वल टू बाई एफ एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल आउट कर दिए तो क्या बच गया मेरे को, एफ एक्स इक्वल टू प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एफ वाई इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स हो गया, ऑपरेट करेंगे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इस दोनों को एलसीएम ले लिया और एलसीएम को छोड़ दिया, यानी कितना हो गया 0 एफ डैश एक्स, यहाँ पर जो डी वाई डी एक्स हो जाएगा माइनस एफ डैश एक्स हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद आएगा। जैसे क्वेश्चन पे चलेगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिट हो गया। तो y इक्वल टू एक्स 1 बाई वाई होगा, y इक्वल टू बताइए एक्स बाई प्लस 1 बाई वाई हो जाएगा, सोल्व करेंगे वही आ जाएगा मेरे को। देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं, ये 1 बाई एक्स है, अगर 1 बाई एक्स होगा तब तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे ना, सोल्व करने पर ऑपरेट कर देंगे है ना, तब ऐसे बनाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन पे चलेंगे ज़्यादातर, जैसे अगला क्वेश्चन इन्फिनिटी का ही रहेगा, y इक्वल टू एफ एक्स पर डॉट 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 इन्फिनिट, कितना है डॉट 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 इन्फिनिट। तो अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो क्या ये y है कि नहीं है, तो यानी y इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर एफ एक्स पर y। हमने क्या बोला था, जैसे ही एफ एक्स पे y होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लीजिए, क्या ले लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या ले लिए लॉग ले लिए। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग कितना हो गया y लॉग एफ एक्स पर y, यानी लॉग y इक्वल टू लॉग एफ एक्स, ये u है ये क्या भी है, तो d लॉग y कितना dy बाई डी एक्स इक्वल टू y d लॉग एफ एक्स बाई डी एफ एक्स इंटू कितना डी एफ एक्स बाई कितना डी एक्स प्लस डी लॉग एफ एक्स डी बाई डी एक्स हो गया। क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई वाई, ये डी बाई डी एक्स, ये वाई इंटू 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसका 1 बाई एफ डैश एक्स हो गया लॉग एफ एक्स इंटू कितना डी बाई डी एक्स। ये दोनों एक कास्ट का आदमी है ना, उस साइड लेके चले जाओ, क्या चलो उस साइड लेके चले जाओ, मुझे आई थिंक से लगता हाँ ऐसा ही होगा। तो जो 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स होगा माइनस लॉग एफ एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू बाई इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स कितना हो गया यहाँ पर, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वाई 1 बाई लॉग कितना हो गया लॉग एफ एक्स और कितना वाई एफ डैश एक्स बाई कितना एफ एक्स होगा कि नहीं होगा, यानी डी बाई एलसीएम ले लेंगे तो बताइए बाई 1 बाई कितना बोलो 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 वाई लॉग एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स बाई कितना एफ एक्स, यानी जो डी बाई डी एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स एफ एक्स 1 बाई वाई लॉग एफ एक्स हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझा या नहीं समझा, दिख रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है। जैसे क्वेश्चन में बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन ऐसा है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू पावर इन्फिनिट, क्वेश्चन देता हूँ y इक्वल टू एक्स टू दी नहीं साइन लेता हूँ, क्या लेता हूँ साइन लेता हूँ, क्या लेता हूँ साइन,
साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स 10 इन्फिनाइट हो गया। उस केस में हम इतना इक्वल टू बाई मान लेंगे और साइन पे पावर बाई करके सोल्व कर देंगे। क्या कर देंगे सोल्व? क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे अपन ऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इसका, है ना। क्वेश्चन देखिएगा, जैसे बाई इक्वल टू, अभी बताया, क्या बताया? बाई इक्वल टू, है ना। देखिए बाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू साइन एक्स पे पावर, साइन एक्स पे पावर, साइन एक्स पे पावर डॉट 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 इन्फिनाइट। डॉट डॉट कहाँ पर है? इन्फिनाइट तक है। तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे? इसको हम पूरे को क्या मान लेंगे? बाई। क्या मान लेंगे? पूरे को। पूरे को क्या मान लेंगे हम लोग? पूरे को क्या मान लेंगे? बाई। माने तो वाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स पे पावर कितना? वाई। ये पूरा वाई हो गया, हो गया। चलिए टेकिंग लॉग क्या ले लेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग कितना हो गया? वाई। लॉग साइन एक्स पे कितना? वाई होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब चलते हैं, ये वाला बंदा हो जाएगा लॉग साइन एक्स, यानी लॉग वाई, वाई लॉग साइन एक्स। तो डी लॉग वाई, ये डी वाई कितना हो जाएगा? डी एक्स। तो वाई डी लॉग साइन एक्स, वाई कितना? डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस है यहाँ पर, बताइएगा। प्लस प्लस बताइए, बाई डी लॉग साइन एक्स प्लस इतना। अब किसको छोड़ूंगा? लॉग को ऑपरेट कर दिया। अब क्या करूँगा? लॉग साइन एक्स को छोड़ूंगा और डी वाई बाई डी एक्स बना दूंगा। हमको निकालना क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो इस बंदे को, क्या बंदे को? है ना, इस बंदे को और एक साथ रखेंगे यहाँ पर, यानी कितना हो गया? 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया? यहाँ पर प्लस में था, इसको घुमा के इधर लेके चला आया। तो ये वाला बंदा 1/y, तो ये रह गया डी वाई बाई और लॉग इतना इक्वल टू, ये अभी इसको रखना है। तो कितना हो गया? y 1/, इसका हो जाएगा साइन एक्स